हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे जिसको अपन बोलते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी जो होती है उसको अपन स्मॉल m से डिनोट करते हैं। देखो मोलैलिटी क्या होती है, ये अपने को बताती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो पर केजी का मतलब है 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अब देखो इसमें दो चीज़ें काम की। पहली चीज़ तो ये कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व है कितने में, पर केजी, मतलब 1 किलोग्राम में कितने मोल सोल्यूट के डिजोल्व है, और किसके 1 किलोग्राम में, सोलवेंट के। देखो ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ना, इसके अंदर सोलवेंट यूज हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। गलती से सॉल्यूशन नहीं करना है अपने को, तो सोलवेंट करना है यहाँ पे, ठीक है। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट आएगा, सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आ चुका है, मोलैलिटी इक्वल्स टू, ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये जो मास होगा ये होगा किलोग्राम में, ठीक है। तो ये अपने पास फॉर्मूला, इसी को मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ, मोलैलिटी मतलब स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये अपने पास मोलैलिटी का फॉर्मूला आ चुका है, स्मॉल m का फॉर्मूला। देखो ए जो है वो अपन मान के चल रहे हैं सॉल्वेंट को, और बी जो है वो अपन मान के चल रहे हैं सोल्यूट को, ठीक है। तो ए सॉल्वेंट है और बी सोल्यूट अपने पास। अब देखो अगर अपन यूनिट की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट तो होती है मोल, और मास जो है वो किलोग्राम में है, मतलब केजी। तो अपने पास मोलैलिटी की जो यूनिट है, मोलैलिटी की यूनिट वो अपने पास आ चुकी है क्या, मोल पर किलोग्राम। इसी को अपन बोलते हैं मोलल, MOLAL, और इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं अपन, ठीक है, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब देखो अगर कहीं पर भी लिखा है कि 10 मोलल NaCl सॉल्यूशन, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर 10 मोलल NaCl सॉल्यूशन लिखा है, इसका मतलब 10 मोल NaCl डिजोल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जनरली अपन पानी लेते हैं H2, तो पर केजी ऑफ H2 भी लिख सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं पर 100 ग्राम ऑफ H2, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब है इसका। मतलब अपन ये बोल सकते हैं, ये डेफिनेशन जो लिखी थी ना अपने पास कि मोलैलिटी क्या होती है, ये वाली जो डेफिनेशन थी, उसी डेफिनेशन से मैंने ये वाला लिखने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखो अगर अपन एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो अपने पास क्वेश्चन आए कि 2.5 मोल ऑफ Na2SO4 dissolved in 4 kg of H2O, और बोले कि मोलैलिटी बताओ। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में, किलोग्राम के अंदर। तो क्या आ जाएगा अपने पास, मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स है 2.5 सोल्यूट के, डिवाइडेड बाय मास है 4। तो अपने पास क्या आएगा 2.5/4। देखो इसको सोल्व कर लेंगे अपन। कभी कभी ऐसा होगा कि किलोग्राम की जगह अपने को ग्राम के अंदर मास देता है, ठीक है। अगर मास जो है वो ग्राम के अंदर आया तो उस केस में अपन क्या करेंगे, अपन इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, इसका जो आंसर है वो आ चुका अपने पास 0.625 मोल पर केजी, ठीक है। इसको जब सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास 0.625 मोल पर किलोग्राम, ठीक। अगर अपने पास मास जो है सॉल्वेंट का वो ग्राम में दे रखा है, तो देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो इस ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, और ये 1000 नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये अपने पास एक और फॉर्मूला आ चुका है मोलैलिटी का। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो अपने को पता ही पहले से, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है,
नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर इस नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख दूँ तो अपने पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि क्या होगा, मोलैलिटी इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, और ऊपर क्या था 1000। तो एक और फॉर्मूला आ गया अपने पास। देखो मेन फार्मूला जो है वो यही है, स्टार्टिंग वाला ये वाला, ये है मेन फार्मूला। इसी फार्मूले से अपन ये बाकी के दो फार्मूले बना सकते हैं, ये दोनों फार्मूले, ठीक है। तो ग्राम दे रखा है या फिर किलोग्राम में दे रखा है मास, उस पर डिपेंड करता है कि अपन कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। ओके, अब देखो अगर मान लो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, मान लो अपने पास सेकंड एग्जांपल है कि 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 240 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और वो बोले कि बताओ मोलैलिटी क्या होगी। तो अपन क्या करेंगे, अपन सिंपल मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो मास दे रखा है सॉल्वेंट का, सॉरी सॉल्यूट का, तो अपन क्या करेंगे सॉल्यूट का मास। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ग्राम में दे रखा है, तो पहली चीज़ तो ये कि ग्राम में है इसलिए अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरी चीज़ ये कि सॉल्यूशन का मास दे रखा है, और सॉल्यूशन का मास अपने को चाहिए ही नहीं, अपने को तो सॉल्वेंट का मास चाहिए ग्राम के अंदर। तो सॉल्वेंट का मास कहाँ से निकलेगा, डब्ल्यू सॉल्यूशन क्या होता है, डब्ल्यू सॉल्वेंट प्लस डब्ल्यू सॉल्यूट। तो डब्ल्यू सॉल्यूशन है 240, डब्ल्यू ए अपने को निकालना है और ये है 40, तो डब्ल्यू ए आ जाएगा 200 ग्राम। इसको उठा के डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे। तो देखो मोलैलिटी अपने को निकालनी है, डब्ल्यू बी कितना था 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई NaOH था, तो मोलर मास होता है 40 इसका, मल्टीप्लाइड बाई 200। जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो देखो ये कट जाएगा और ये कटेगा 5 के ऊपर, मतलब मोलैलिटी आ जाएगी 5 मोल पर किलोग्राम। ठीक है, मोलैलिटी के क्वेश्चन ज़्यादातर सिंपल आते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि अपने को सॉल्वेंट का मास लेना है। ठीक है, हमेशा सॉल्वेंट का मास लेंगे, जैसे अपन ने सॉल्वेंट का मास यहाँ से निकाला, अगर सॉल्यूशन का मास दे रहा है तो अपन उसको कन्वर्ट कर देंगे सॉल्वेंट के मास के अंदर, सॉल्यूट का माइनस करके। ठीक है, तो अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे ट्राई। अगर अपने पास दे रखा है 9 ग्राम ऑफ C6H12O6 dissolved in 25 ml of H2O, तो पूछ रहा है मोलैलिटी बताओ। इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन जो है मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, तब तक के लिए आराम से पढ़िए। अब देखिए ये दो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में दिए थे आपको करने के लिए, इनके सॉल्यूशन देता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें अपन ने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया, साथ में उसमें अपन ने वाटर भी ऐड किया। तो अपन क्या करेंगे, फाइनल मोलैरिटी निकालेंगे। इसका फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो मोलैरिटी M1 कितना दे रखा है 0.5 इंटू 200, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, प्लस 0.6 इंटू 300 डिवाइडेड बाई, नीचे अपने पास आ जाएगा 200 प्लस 300 प्लस, देखो 1 लीटर वाटर दे रखा है, इसको मैं ml में कन्वर्ट कर लूँगा ताकि सबकी यूनिट क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 100 प्लस 180 डिवाइडेड बाई, ये अपने पास हो गया 1500। इसको अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करेंगे, इससे अपने पास आ जाएगी फाइनल मोलैरिटी। ठीक है, तो ये अपने पास हो चुका है 280 डिवाइडेड बाई 1500, इससे अपने पास फाइनल मोलैरिटी आ जाएगी इस सॉल्यूशन की, जो इन दोनों सॉल्यूशन को मिला के अपने पास फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा उसकी मोलैरिटी जो है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करोगे तो इसको कैलकुलेट करके देख लेना, फाइनल मोलैरिटी जो आएगी वो आनी चाहिए 0.1866 आएगी, जिसको अपन 0.187 मोल पर लीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, ऐसे अपन क्या करेंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या बोला देखो, 30 मिलीमोल ऑफ NaCl डिजोल्व्ड इन 900 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसने अपने से मोलैरिटी पूछी है।
तो देखो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, यहीं पे कर देता हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन, अपने को मोलरिटी निकालनी है, तो ये हो जाएगा मिलीमोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। यही फॉर्मूला देखा था अपने लास्ट क्लास में। तो मोलरिटी का देखो, मिलीमोल कितने दे रखे हैं 30, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 900। इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, और जैसे ही इसको अपन सोल्व करेंगे अपने पास मोलरिटी आ जाएगी 0.033 मोल पर लीटर। ये अपने पास फाइनल आंसर आ चुका है दोनों क्वेश्चंस का। तो जिसके भी दोनों क्वेश्चन सही थे उनके लिए वेरी गुड, और जिनका क्वेश्चन गलत हुआ है, जिन्होंने ट्राई नहीं किया, वो ट्राई करेंगे फिर से, और जिनका गलत हुआ क्वेश्चन वो इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं करेंगे। ठीक है, ओके।